हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ CBT 1 RRB जेई का। क्वेश्चन रिलेटेड है जनरल अवेयरनेस से, जो कि 15 मार्क्स का CBT 1 में आएगा। 15 मार्क्स का ये इसका वेटेज रहेगा, ठीक है। सो सिलेबस जनरल अवेयरनेस का इंडियन जियोग्राफी, कल्चरल हिस्ट्री इंडिया, कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, Indian economy, environmental issues concerning India and the world, both sport, general science, scientific and the technological development etc. और तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपका यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मिसलेनियस है, तो आप फटाफट क्वेश्चंस को देखते जाइए, आंसर देते जाएगा, मैं आपको आंसर भी दिखाते जाऊंगा। ये क्या है कि जस्ट वन टाइप ऑफ रिवीजन आपका होगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने कितना ग्रैप किया है अभी तक। CBT 1 में आपको पता होगा जनरली आपको 90 मिनट दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस के लिए, तो आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट, इस बात को माइंड में रख के आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग? यमुना, कोसी, गंगा, महानदी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज कोसी। कोसी को जानते हैं द सॉर ऑफ बिहार। द कोसी एक्सप्लेनेशन इसका भी दिया हुआ है। द कोसी रिवर इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, मतलब इधर बह रहा है तो अभी क्या होगा कि हो सकता हो कि नेक्स्ट ईयर में वो नदी इधर कहीं ऐसे चली जाए, ऐसे बह जाए, बह रहा था इधर अभी इधर चली जाए, तो ये डिस्टर्ब हुआ ना। तो चेंजिंग इट्स कोर्स एंड चेंजिंग extensive flooding in the Bihar and the causing extensive flooding in the Bihar and earning its nickname the sorrow of Bihar। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये रिवर पहले इधर बह रहा था, मान लीजिए 2000 में इधर था, 2005 में इधर आ गया, तो यहाँ का जो भी खेत वगैरह था, घर वगैरह था, ये सब नुकसान हो गया, इसलिए सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है, ठीक है। तो द Tropic of Cancer pass through how many Indian states? तो how many? 5, 6, 8 और 9। तो कितने से? 9 से पास होता है, याद रखिएगा। तो Tropic of Cancer pass through the Indian state गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द मिजोरम। यहाँ से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और द कथकली। कौन सा है भाई साहब? यहाँ पे कथक है, कथकली है, तो याद रखिएगा कथकली है जो यहाँ पे इस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केरला। कथकली इज ए क्लासिकल डांस ड्रामा फॉर केरला नोन फॉर इट्स इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड एक्सप्रेसिव जेस्चर। तो आप कथकली डांस देख सकते हैं कैसा होता है, क्या होता है। आप फटाक से वीडियो डालिए गूगल पे, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, रिमेंबर आपको रहेगा, थोड़ा मोट इंजॉयमेंट भी हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए आप, हालांकि आप सारा ही देख सकते हैं, भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी, कथक, एवरीथिंग आप देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? ताजमहल, हवा महल, गेटवे ऑफ इंडिया और द चार मीनार। तो ताजमहल इसका करेक्ट आंसर है। द ताजमहल इज लोकेटेड in Agra, is a UNESCO World Heritage Site and one of the 7 wonders of the world, renowned for its Mughal architecture. History of India including history, देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है यहाँ पे। Which of the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और द जवाहरलाल नेहरू और द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया? लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, वाज लॉन्च इन विच ईयर? कब हुआ था? 1930, 42, 47 और 19 में। तो कब हुआ था ये? 1942 में हुआ था। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द अगस्त क्रांति वाज लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन 1942 एंड द डिमांडिंग एन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या डिमांड था इसका? कि ब्रिटिश रूल को खत्म करो, भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्रिंड
इंसिडेंट इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ रखा गया है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली। सो पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 4A में है और पार्ट 6 में है। तो किस में है भाई साहब? सो ये क्या है, पार्ट C में है, और पार्ट C, ऑप्शन C है, पार्ट 4A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd Amendment Act in 1976 and are listed in Part 4A. Next question, the President of India is elected by the Electoral College consisting of, देखिए consisting of यहाँ का मतलब ये होगी जो भी लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, जो भी उनको वोटिंग करेंगे, तो वो कौन कौन से लोग करेंगे, किस किस कौन कौन से मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, या लेजिस्लेटिव के मेंबर होंगे, बोथ ए एंड बी, और द ओनली लोकसभा मेंबर। तो बोथ ए एंड बी, लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर भी होंगे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको आ रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज consisting of elected member of both houses of the parliament and the elected member of the legislative assembly of state and the union territories. Which of the following sector is the largest contribution of the India's GDP? Art, agriculture, industry, service and the manufacturing. Which, so servicing, service is the largest contribution of the GDP in India. Explanation, the service sector is the largest contribution of the India's GDP, accounting for more than half of the total GDP. Remember please. Next question है, what does GST stand for in the context of Indian economy? Goods and services tax. ये तो सबको पता है। Goods and services tax is a comprehensive indirect, कैसा टैक्स है? Indirect tax of the manufacturer, sales and the consumption of goods and the service throughout the India. Goods and service throughout the environmental issues पे क्वेश्चन क्या है, which Indian state is the first become the fully organic? Sikkim, Kerala, Punjab or the Himachal Pradesh? Answer is the Sikkim. Sikkim become the first fully organic state of India, meaning all of its agriculture practices are free from the chemical pesticides and the fertilizer. सोचिए कितना अच्छा वहां पे खाना मिल रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जो हुआ था इज एसोसिएटेड विद द विच इन्वायरमेंटल इश्यूज? तो जाहिर सी बात ये जंगल को बचाने के लिए हुआ था, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये तो इजी है। चिपको मूवमेंट वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया वेयर द विलेजर्स पर्टिकुलरली वुमेन हक्ड, क्या करते थे, जो ट्री को रहता था वो बाहों में ले लेते थे, टू प्रिवेंट देम द बिगिन कट डाउन, सो उसको कट नहीं करना, उससे बचाने के लिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल? तो फर्स्ट इंडियन कौन है भाई साहब? मेरी कॉम है, से साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है और द साक्षी मलिक। तो कौन है? पीवी सिंधु, याद रखिएगा। पीवी सिंधु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term dues is associated with which part of which sports? So cricket, tennis, football and the badminton. So it is related to your tennis. Yes, tennis. So explanation क्या है? In tennis, dues refer to the situation when the both player have scored 40 points each. दोनों के पास 40 points है, requiring a player to win 2 consecutive points to win the। अब देखिए एक प्लेयर को अगर जीतना है ना तो फटाफट 2 बार लगातार 2 बार उसको पॉइंट मारना होगा, इसलिए जीत जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? आर्यभट्ट, इनसैट, भास्करा और रोहिणी। तो इट इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द सोवियत यूएस ऑन अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन physicist is known for the discovering of the Raman effect? To C.V. Raman, definitely. C.V. Raman discovered the Raman effect, which is the scattering of light मतलब light का बिखरना, and the
led to his Nobel Prize in the Physics 1930, और इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में. इंडियन इकोनॉमी. Okay, the Planning Commission of India was replaced by which organization in 1940 and in the 2015? So Niti Aayog, Reserve Bank of India, Finance Commission of the Economy Advisory Council. So Niti Aayog, it was Niti Aayog. The Planning Commission was replaced by the Niti Aayog National Institution. कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछेगा. National Institution for Transforming India in 2015 to the better address Indian economic challenges. सो इकोनॉमी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया गया, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए कोई चीज बदल रहे हैं तो. क्वेश्चंस. विच इंडियन इकोनॉमिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स? सो अमृत सेन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन और द प्रणब मुखर्जी. तो डेफिनेटली इज मनमोहन सिंह. Dr. Manmohan Singh was a finance minister in the early 1990s and initiated major economy reform that liberalized the Indian economy. Next question, the Indian polity. Which amendment of the Indian Constitution is known as the mini constitution? कौन सा amendment, कौन सा संशोधन भाई साहब? So 42nd amendment, 44th, 73 और the 86. So कौन सा 42nd amendment? 42nd amendment Act 1976 is known as the mini constitution because it brought extensive change टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारा चेंज, एक्सटेंसिव बहुत सारा चेंज किया गया था उस समय, और इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ वर्ड सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर एंड द प्रेम्बल में सोशलिस्ट और द सेक्युलर टर्म भी उसमें उस समय डाला गया था, इसलिए मिनी इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इस अमेंडमेंट को. विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया? गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा. डेफिनेटली इज द गंगा बेसिन. द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया कवरिंग ओवर द 861,404 square kilometer and supporting a large population across the northern India. Next question, which Indian state is the largest producer of tea? Yes, Assam होगा, no doubt. जो भी ऑप्शन दिया इस ऑप्शन में से आसाम होगा. The Assam is the largest producer of tea in India, contributing the 50% of the country's total tea production. 50%. Which plateau is known as the Deccan Plateau? तो मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और द मेघालय प्लेटू. Definitely it will be the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is also known as the Deccan Trap due to the extensive volcanic basalt formation that have created a step-like topography. Remember please. What is the southernmost point of the India? Definitely the Indira Point. Kanyakumari, Indira Point, Rameshwaram or the Great Nicobar. So it will be Indira Point. Explanation में क्या दिया? Indira Point located in the on Great Nicobar Island in the Andaman and Nicobar Island is the southernmost point of the India. Next, which mountain pass, कौन सा दर्रा यहाँ बात हो रहा है, कनेक्ट द श्रीनगर एंड द लेह? तो रोहतांग पास और द बैनिहल पास और द जोजिला पास और द नाथुला पास. तो डेफिनेटली इट विल बी जोजिला पास. जोजिला पास इज अ हायर माउंटेन पास इन द हिमालयन then connects the Singapore to Leh and is crucial to transportation and the military movement. याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन द मिलिट्री मूवमेंट के लिए क्रूशियल है. इस पे भी एग्जांपल आ सकता है कि जोजिला पास किसके लिए इंपॉर्टेंट है. इंडियन कल्चर से क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस संस्कृत प्ले शकुंतलम? कालिदास ही हैं, दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ देता हूँ. कालिदास है, भाषा है एंड भावभूति है और द हर्ष है. सो कालिदास. Explanation: Kalidas, one of the greatest poet and the playwrights in Sanskrit literature, wrote the famous play Abhigyan Shakuntalam, जिसको शॉर्ट में शकुंतलम बोलते हैं. Which of the following is a classical dance form from the आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश से कौन सा? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी एंड द ओडिसी. तो कौन सा भाई? कुचिपुड़ी है. कुचिपुड़ी है. वहां पे कथकली कहां से था? केरला से था. कुचिपुड़ी कहां से है? आंध्र प्रदेश से. कथक कहां से? आप कमेंट करके बता सकते हैं. भरतनाट्यम कहां से है वो भी कमेंट करके बताइए. कुचिपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ए फास्ट रिदम्स
आप देख लीजिए कुचिपुड़ी डांस कैसे होता है, लाइक द फ्लूइड मूवमेंट। वाओ, कितना देखने में इंजॉयमेंट लग रहा होगा कुचिपुड़म को यार, एक बार मैं देख लूं क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि फ्लूइड मूवमेंट की बात हो रही है, जैसे पानी बहता है भाई, पानी के जैसा एकदम, पानी और जैसे हवा बहता है उस तरीके से इसका ये है, फास्ट मूवमेंट है। व्हाट है यार। द फेमस अजंता केव आर लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट, द फेमस अजंता केव। सो ये कहाँ लोकेटेड है भाई साहब, ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। डेफिनेटली इन महाराष्ट्र। अजंता केव known as the ancient Buddhist painting and the culprits are located in the Maharashtra. Sculptures. What is the main festival celebration by the people of the Kerala? Pongal, Onam, Bihu or the Holi? सो केरला के लिए पोंगल, ओणम, बिहू और होली। तो कौन सा होता है आप देख लीजिए यहाँ पर, ओणम। ओणम इज द फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल। ओणम इज द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला, मार्किंग द होमकमिंग ऑफ द माइथिकल किंग महाबली एंड द हार्वेस्ट सीजन। तो इसके लिए महाबली जो किंग थे, मतलब माइथिकल मतलब कि जिनको मानते हैं वो, और द हार्वेस्ट, जो भी हार्वेस्ट सीजन होता है उसके चक्कर में, उसके लिए मनाते हैं। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स वॉरली पेंटिंग्स? सो कौन सा? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये कौन सा होगा भाई साहब? महाराष्ट्र होगा। द वॉरली पेंटिंग्स known for the simplistic yet expressive art are traditional tribal paintings for Maharashtra। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यस, यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखेंगे। सो ठीक है, यहां तक मैं आपको PDF लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।